हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जब भी हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो स्टैंडिंग लाइन, कर्व वगैरह हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं। और उसके बाद जब बच्चे की बारी आती है डॉट के ऊपर, देखिए हमने बनाया ए फॉर एप्पल, तो बच्चे को हम देंगे 3 डॉट, तो जिससे बच्चे इजी तरीके से, ये देखिए इधर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इधर। उसको इजी तरीके से हम सिखाते जाएंगे, बट जब हम सेकंड वर्ड सिखाएंगे तो उसको ऐसे लाइन ड्रॉ करने भी सिखाएंगे बीच में। जब हम बच्चे को बी फॉर बॉल सिखाते हैं तो ये देख सकते हैं, बी फॉर बॉल में 3 डॉट आएंगे। तो हम बच्चे को बोलेंगे पहले तो बेटा आप सीधी लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद 1 डॉट से ये देखिए दूसरे डॉट तक लेके आइए, दूसरे डॉट से नीचे वाले डॉट तक। इस तरीके से बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएगा। ये देखिए सीधी लाइन, फिर 1 डॉट से दूसरे डॉट पर, दूसरे डॉट से नीचे वाली डॉट। इससे बच्चा प्रॉपर डॉट पे बनाएगा और अच्छे से बनाएगा और जल्दी कवर कर लेगा। सी फॉर कैट को देखो 2 डॉट से ऐसे। इसमें बच्चे जब बच्चा अगर प्रॉपर डॉट पे करने लग जाए ना, उसके बाद ही हम डॉट को हटाएंगे, क्योंकि बच्चे की हैबिट बन जाएगी कि मुझे इन्हीं 3 लाइन्स में करना है। वह अदरवाइज फिर वो ऐसे करेगा। ऐसे बनाना तो आता है, उसको पता भी है, उसको इस चीज़ का पता है कि इसको बिफोर बॉल बोला जाता है, बट उसको ये चीज़ें नहीं पता रहेगी कि कितने लाइन में ड्रॉ होगा। जब हम बच्चों को करवाते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, तो हम लाइन को ड्रॉ करके फिर बच्चों को बेसिकली बताया जाता है, बेटा हमें इस लाइन को टच नहीं करना, ये 3 डॉट यहाँ पे है, आपको यहीं पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ऐसे डॉट को डॉट से मिलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बच्चा बनाएगा। देखो जैसे भी। और एक चीज़, मैंने यहाँ पे 3 ही अल्फ़ाबेट लिए हैं, बट जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं तो 1 लाइन में 4, डी फॉर डॉग और आएगा यहाँ पर। काफ़ी बार क्या होता है, हम कोई पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट आते हैं, जैसे कि हमने ये पिक्चर मान लो ये दे दी, और उसके अंदर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, और नीचे ड्रॉ कर दिया ई फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट। तो ये गलत हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों को जब बेसिक से हम सिखाते हैं तो 1 लाइन में 4, चाहे हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़े तो डी, ये रॉन्ग हो जाएगा। के बाद बेटा जब भी हम उनको ब्लैक बोर्ड से करवाएं या घर पे करवाएं कैसे भी, तो आप बच्चों को सेम लिखने के लिए बोलो। बच्चा आपको कॉपी ज़रूर करेगा, डिक्टोक वैसा ही करेगा जैसा आप करोगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको डॉट बताने के लिए किया था। जब भी हम बच्चों को सिखाएं तो प्रॉपर डॉट पे ही सिखाएं। ये देखिए सी फॉर कैट, जी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल की तो ये 3 डॉट, बी फॉर बॉल की 3 डॉट, सी फॉर कैट की भी और डी फॉर डॉग की 2 डॉट। उसके बाद जब हम ई फॉर एलिफेंट सिखाते हैं बच्चे को, तो उसके लिए हमें 6 डॉट इस तरीके से। सबसे पहले बच्चे को बोली बेटा सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद बच्चे को डॉट से डॉट को मिलाना सिखाइए, इस डॉट को इस डॉट से, इसको इससे। बच्चा इजी तरीके से बनाएगा भी। और एक बात, जब भी आप बच्चे को वर्क करवाएं उसको बिल्कुल पिक्चर के साथ करवाएं, अट्रैक्टिव तरीके से। जब बच्चे को इस तरीके की अगर पिक्चर मिलेगी ना, तो उसको देख के इजी तरीके से बनाएगा। ऐसे कोई भी पेड़ की आप ड्रॉ कर लो, या ये ड्रॉ कर लो, या कोई आप मैंगो बना सकते हो, कोई भी। देखो इजी तरीके से मैंगो बन जाएगा। सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, ये देखिए। इसके अंदर आप उस बच्चे को सिखाना, साइड में कलर करना, ये बिल्कुल ही मतलब यूनिक तरीका होता है बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चा इसको देख के
ईजी तरीके से करेगा, बहुत ही ईजी तरीके से। अगर हमें इस तरीके से सिंपल दे देते हैं, बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। कोई भी पिक्चर ड्रॉ कीजिए, उसमें कलर कीजिए और उसके अंदर हम एक एक, जैसे कि हमें बच्चे को A4 एप्पल सिखाना है तो हमें सिर्फ यही इसके अंदर ऐसे ही सिखाएंगे डॉट लगा के। बच्चा बिल्कुल ही अच्छे से सीखेगा, इस चीज़ को मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, हर बच्चे को सिखाते हैं। हमारी बच्चों की एक एक नोटबुक डेकोरेट मिलेगी बच्चों को जब भी हम वर्क करवाते हैं और जब होमवर्क करवाते हैं, दोनों में पिक्चर मिलेगी, ये देखिए। और जब भी हमें F4 फिश सिखाना है बच्चे को तो हम 1 2 3 4 5 डॉट का यूज़ करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा, डॉट को डॉट से और इस डॉट को इस डॉट से। जब हम G फॉर ग्रैप्स सिखाएं बच्चे को तो ये देखिए, हमें G फॉर ग्रैप्स इस तरीके से सिखाना चाहिए। सबसे पहले 3 डॉट का यूज़ करेंगे हम G फॉर ग्रैप्स के लिए। तो हमें सबसे पहले बच्चे को बोलना होगा कि बेटा आप C फॉर कैट बनाइए, तो वो सबसे पहले C फॉर कैट बनाएगा। फिर बोलना बेटा डॉट को डॉट से 1 बनाओ और ऊपर अंदर की तरह ड्रॉ कीजिए। सबसे इजी तरीका यही होता है बच्चों के लिए G फॉर ग्रैप्स, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है जब हम ये वाला G फॉर ग्रैप्स बनवाते हैं बच्चों से, ये वाला। तो जब भी बच्चा प्ले में हो, नर्सरी में, तो बच्चे को यही इस तरीके से हम जी बनाना सिखाते हैं। इजी तरीके से बच्चा सीखेगा अच्छे से। जब भी हम H फॉर हैंड बच्चा अच्छे से बनाएगा इजी से। दोनों साइड आप 2 2 डॉट दीजिए बच्चे को। बच्चे को बोलो बेटा सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए और बीच में से भी आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आराम से बनाएगा बच्चा। जब अगर हम बच्चे को एक बार डॉट दे देते हैं तो डॉट को एक बार समझाने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उसको करेगा। तो मैं एक बार आपको डॉट बता देती हूँ, ये देखिए, ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G for grapes, H for hand, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion। तो अभी तक मैं यहीं तक बताती हूँ आपको। ये देखिए, A for apple इस तरीके से ड्रॉ करेगा बच्चा। B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion। अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।